अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10A चैप्टर वॉल्यूम एंड सर्फेस एरिया ऑफ प्रिज्म्स एंड सिलेंडर स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द बेस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म्स। हमें ये 6 शेप्स दी गई हैं, इसके हमने सबका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वही यूज़ करना है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। अब थोड़ा सा अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो एक प्रिज्म है, इसकी यहाँ पे जो शेप है, इसकी पीछे अगर हम चले जाएं तो प्रॉपर एक यही शेप वाली बनती है। तो इसका हमने वॉल्यूम जो अंदर इसका हिस्सा है वो उसको हमने वॉल्यूम इसका कैसे फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है बेस एरिया। ये अगर हमारी बेस है, इसका हमने सबसे पहले एरिया फाइंड करना है और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है जो शेप की हाइट है उसके साथ। बेस एरिया का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है, हर उसका शेप का डिफरेंट है। स्क्वायर का अगर हम देखें तो बेस इंटू विड्थ इंटू हाइट, और अगर हम और ट्राइंगल का करें तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। इसी तरह हर एक शेप का डिफरेंट है, वो हम देखते रहेंगे कि किस शेप का किस तरह फाइंड करना है। एक चीज़ जिसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, एक हाइट है जो हमारी बेस करते हुए हम यूज़ करते हैं, एक हाइट है जो हम वॉल्यूम फाइंड करते हुए जो हमारा प्रिज्म है उसकी हाइट यूज़ करते हैं। तो ये दोनों हाइट डिफरेंट होंगी, इसको हमने आपस में कंफ्यूज नहीं करना। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसका जो फॉर्मूला बेस, सबसे पहले हम बेस फाइंड करेंगे। ये शेप हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी शेप है। हम पिछले चैप्टर में हम ये वाली शेप पढ़ चुके हैं कि ऐसी शेप जिसकी दो साइड्स पैरेलल हों और बाकी जो दो साइड्स हैं वो हों या ना हों, इट डजेंट मैटर। तो ये वाली शेप को हम बोलते हैं ट्रिपीजियम। इसकी ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, मगर ये तो एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी सिर्फ ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो ये ट्रिपीजियम है। ट्रिपीजियम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे फॉर्मूला, सबसे पहले हम जिसकी ये बेस है इसको फाइंड करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारे, अब ट्रिपीजियम में इसकी जो है लेंथ डिफरेंट है, इसकी लेंथ डिफरेंट है, तो हम सबसे पहले जो फार्मूला यूज़ करेंगे बेस एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया के लिए इसके लिए फार्मूला यूज़ होगा 1/2 A + B। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हाइट से जो इस ट्रिपीजियम की हाइट है। इस ट्रिपीजियम की हाइट ये है 46 सेंटीमीटर। तो अब हम इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फिगर आपको मैंने अच्छी समझा दी है, अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब हमने वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है, तो उसके लिए बेस एरिया इनटू हाइट। हम सबसे पहले ट्रेपीजियम का बेस एरिया फाइंड करेंगे। ट्रेपीजियम का बेस एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 A + B जो इसकी ऊपर और नीचे दोनों हाइट्स थी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ट्रेपीजियम की हाइट से, और यहाँ से ये बेस एरिया फाइंड हो जाएगा। इस एरिया को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे प्रिज्म की हाइट थी। प्रिज्म की हाइट 120 सेंटीमीटर थी, उससे हम इसको फाइंड करेंगे। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे A + B में हमने 79 + 59 की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। इसको 46 से मल्टीप्लाई कर देना है जो ट्रिपीजियम की हाइट थी, और उसको 120 हमारे प्रिज्म की हाइट थी। इन दोनों को प्लस करके 134 आ जाएगा। इसको 42 से मल्टीप्लाई करके ये सिंपल आपने कैलकुलेशन कर देनी है, और वॉल्यूम का जो होगा, जो भी यूनिट्स गिवन हो उसका क्यूबिक यूनिट होगा वॉल्यूम का यूनिट, तो साथ इसका वॉल्यूम का यूनिट लगा देना है। इसको आप पॉज करके बेशक नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट B स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमारे पास एक ट्रेपीजियम की शेप है, मगर इसमें जो चारों हैं मेजरमेंट्स जो हमें गिवन हैं वो डिफरेंट हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इस वाली जो बेस एरिया को हम सबसे पहले फाइंड करने के लिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम दो शेप्स में डिवाइड कर लेंगे। ये एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्रेपीजियम है। अब हम यहाँ से इनकी साइज़ जो है फाइंड करेंगे। रेक्टेंगल के लिए हमें पता है हमारा बेस एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला है, यानी हम 7 × 28 कर लेंगे। ट्रेपीजियम की हाइट फाइंड करने के लिए हम यहाँ से 7 की, क्योंकि हम इसको एक रेक्टेंगल ले चुके हैं, हम 18 में से 7 को माइनस कर देंगे, और यहाँ पर हम 16 में इसको एक हम जो साइड है इसकी 16 ले लेंगे। और बाकी जो है, जो हमने जब वॉल्यूम फाइंड करना है तो जो शेप की हम लेंगे हाइट वो 38 होगी। तो अब हम इसको देखते हैं, अब हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला लगाया है बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया के लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल का बेस एरिया लेंगे और हम ट्रेपीजियम का बेस एरिया लेंगे, और इसको हम प्रिज्म की हाइट जो कि हमारे पास 38 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
रेक्टेंगल का हमारे पास सिंपल फार्मूला है जो स्क्वायर का फार्मूला है, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 7 और 28 ये दोनों चीज़ें गिवन है हमारे पास। ट्रेपीजियम के लिए हमारे पास वही जो ट्राइंगल वाला फार्मूला है हम वो यूज़ करेंगे, 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब क्योंकि दोनों साइड्स की हाइट जो है वो डिफरेंट है, तो एक हम 28 यूज़ करेंगे और दूसरी साइड की जो है हम 16 यूज़ करेंगे। और 11 हमारा आया 7 सेंटीमीटर, तो हम ऑलरेडी एक रेक्टेंगल के अंदर इंक्लूड कर चुके थे, तो 18 में से हम 7 को माइनस कर देंगे, हमारे पास 11 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ये तो हो गए दोनों शेप्स के हमारे बेस एरिया। और हमारा जो प्रिज्म है उसकी हाइट 38 है, वो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर ली है। इसकी पहले 7 इंटू 28 को इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आंसर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटर में पहले आप 28 + 16 कर दें, उसको डिवाइड कर दें बेशक पहले 2 से, और उसको मल्टीप्लाई कर दें 11 से, या आप डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई 11 से करके पूरे आंसर को भी 2 से डिवाइड करें तो आंसर आपका 242 ही आएगा। इसको आपने 38 से मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को ऐड करके और आपका आंसर ये आ जाएगा। इस सोल्यूशन को आप कॉपी कर लें। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास ये एक शेप है फ्रंट में प्रिज्म के, ये एक रेक्टेंगल है। अगर हम यहाँ से इसको इस तरह से देखें तो ये एक रेक्टेंगल है, मगर यहाँ से ये वाला प्रिज्म कट हुआ हुआ है, तो ये हमारा जो ये वाला एरिया इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हम इसको पहले एक का रेक्टेंगल डील करेंगे, मगर इसमें से उस रेक्टेंगल का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे किस तरह से। हमें पता है कि हमने इस रेक्टेंगल का एरिया हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ की तरह हम भी कैलकुलेट करने हैं। अगर हम इस लाइन की मेजरमेंट को ट्रेस करें कि ये कितने सेंटीमीटर्स की है, तो क्योंकि ये लाइन 16 सेंटीमीटर की है तो ये लाइन भी 16 की है, तो हमें ये पता चल गया कि इसकी जो मेजरमेंट है वो 16 है। 16 को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, 16 इंटू 9, ये तो हमारे पूरे रेक्टेंगल की आ गई मेजरमेंट। इसका बेस एरिया आ गया हमारे पास इस रेक्टेंगल का। अब हमने इसमें से इस वाला जो ये जो हमारा एक स्क्वायर है इसको हमने निकालना है, तो इसकी क्या होगी, इसकी एक साइड तो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर है, इसकी ये दूसरी साइड की मेजरमेंट हमें नहीं गिवन। अब हमें ये पता है कि ये पूरी लाइन 16 की थी, इसमें से 5 भी हमने कैलकुलेट करना है, 3 भी हमने कैलकुलेट करना है। 5 + 3 = 8। 8 को हम अगर 16 में से माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास ये वाली लाइन का एरिया बच जाएगा, वो भी 8 ही आंसर होगा। तो यानी हमने 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बेस एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। इन दोनों का इसमें से हमने माइनस करना है क्योंकि ये वाला एरिया इंक्लूडेड नहीं है। इस एरिया को कैलकुलेट करके इसमें से हमने इसको माइनस कर देना है, और जब हम टोटल हाइट लेंगे प्रिज्म की तो वो ये वाली हाइट होगी, ये 10 सेंटीमीटर इस प्रिज्म की हाइट होगी। अब हम देखते हैं कि इसकी हमने कैलकुलेशन पेपर पे किस तरह की है। पार्ट सी के सोल्यूशन में हमने वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म उसी फार्मूला से फाइंड किया, बेस एरिया इंटू हाइट से। बेस एरिया के लिए हमें 16 और 9 की जो लेंथ थी वो गिवन थी, इसमें से हमने वो वाला एरिया माइनस कर दिया है जो इंक्लूडेड नहीं है। 6 और 8 हमें जो दो नंबर्स हमें गिवन थे 5 और 3 उनको हमने प्लस किया और 16 में से माइनस कर दिया तो 8 आंसर आ गया। इसको हमने प्रिज्म की लेंथ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर्स आ जाएंगे। इस तरह से आपका आंसर 960 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। पार्ट डी का अगर हम फिगर थोड़ा सा गौर से देखें तो हम देखते हैं कि ये भी एक ट्रिपीजियम है, क्योंकि इसकी ये वाली और ये वाली लाइंस पैरेलल हैं और ये वाली दो लाइंस पैरेलल नहीं है। इसकी अगर हम ट्रिपीजियम में हमें वही ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ होता है, मगर इसमें 1/2 के साथ हम ये दोनों लाइंस को ऐड करते हैं इनकी लेंथ को, और ये हमारी इस ट्रिपीजियम की हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो इस वाली की तो लेंथ हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। ये जो ये लाइन है ये इस लाइन से बड़ी है, और अगर हम इसको ट्रेस करें तो ये इस लाइन के बराबर है। इसकी जो मेजरमेंट 18 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 18 सेंटीमीटर है। तो यानी हम 1/2 को 1/2 के साथ ऐड करेंगे 14 को और 18 को, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इस ट्रिपीजियम की हाइट है वो 6 है, और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इस बेस एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे प्रिज्म की हाइट है। प्रिज्म की हाइट ये वाली है 12 सेंटीमीटर। अब हम इसका एक बार सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। जी, इसके सोल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमने फाइंड किया है, वही फार्मूला है बेस एरिया इंटू हाइट का। 1/2 बेस एरिया 14 है और 18 जो हमें गिवन थे, और इसको हमने जो प्रिज्म की हाइट थी 6 उससे मल्टीप्लाई कर दिया है, और इस टोटल को हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है जो हमारे प्रिज्म की हाइट थी, और इससे हमारे पास 1152 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम पार्ट ई की तरफ चलें तो इसके अंदर जो शेप है ये बाकी शेप से डिफरेंस है। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। हमारी जो बाकी शेप्स थी अगर हम उनमें गौर करते हैं, जैसे अगर अभी डी पार्ट है और अगर हम ई पार्ट में भी देखते हैं, जो हमारी ये वाली शेप्स हैं, अगर आप इनमें गौर से देखें तो ये शेप्स बिल्कुल एक सामने से, फ्रंट से और बैक से बिल्कुल सेम है। यानी जो चीज़ यहाँ आ रही है अगर हम पीछे जाएँ तो वही मेजरमेंट्स उसकी वहाँ है। जैसे अगर हमने यहाँ पे इसकी 18 ली थी तो इसकी सामने की लाइन भी हमें पता था 18 है, मगर इस शेप का फ्रंट और बैक जो है वो डिफरेंट है। फ्रंट से ये ट्रायंगुलर शेप है, मगर बैक से हम देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे 90 डिग्रीज़ के ये एंगल बन रहे हैं। तो ये वाला जो ई पार्ट है ये बाकी सब पार्ट से इस वजह से डिफरेंट है। अगर अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम इसको किस तरह से करेंगे? सबसे पहले क्योंकि इसका फ्रंट और बैक डिफरेंट है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस शेप को दो ही शेप्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे ये, अब इसको अगर हम देखें तो ये एक रेक्टेंगल है और अगर हम इसको देख लें तो ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को अगर हम यहाँ से देखें तो ये प्रॉपर एक हमारा अब ट्राइंगल बन जाता है। इसमें अब हम सबसे पहले ट्राइंगल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, इस ट्राइंगल का, और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। पहले जब हम क्योंकि सिर्फ फ्रंट को ही दो शेप्स में करते थे तो हम इन दोनों के बेस एरिया को फाइंड किया करते थे। अब क्योंकि हम पूरी ही शेप को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका भी अलग से वॉल्यूम फाइंड करेंगे, और जो दोनों के वॉल्यूम्स आएंगे उनको हम उनको ऐड कर देंगे आखिर में। इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका बेस एरिया फाइंड करेंगे। बेस एरिया का हमें इसमें फॉर्मूला हमारा पता है इस रेक्टेंगल का, कि बेस एरिया को फाइंड करने के लिए हम इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको इनका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम इसकी लेंथ, जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट ये जो है इस टोटल प्रिज्म की हाइट ये गिवन है, तो फिर वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम जब इस ट्राइंगल की हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम, उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ट्राइंगल का अगर हमने फाइंड करना हो तो हम 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स के साथ। ये दोनों साइड्स हैं हमारी, इन दोनों को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस ट्राइंगल का हम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए अगेन हाइट प्रिज्म की ये है, हम 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी इसका आंसर्स आएंगे हम उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो वो इस टोटल जो प्रिज्म है इसका हमारा वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। एक बार हम इसका सोल्यूशन चेक कर लेते हैं कि हमने कैसे नोट डाउन किया है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सबसे पहले बेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने ले लिए है, ये पीछे वाला रेक्टेंगल, और फिर हमने बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लिया है इसका, और इसका बल्कि हमने ये वॉल्यूम फाइंड किया, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल प्रिज्म और वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म, इस पर भी हमने बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म का फॉर्मूला लगा लिया। इसमें हमने जब वैल्यूज़ पुट किया तो हमारा ये टोटल आंसर हमें फाइंड कर लिया हमने। पार्ट एफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगुलर शेप नज़र आ रही है, बट ये एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं है। किस तरह से ये एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं है? क्योंकि इसकी ये वाली जो दोनों साइड्स हैं ये स्ट्रेट हैं और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ट्रायंगल में कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। फिर अब हम क्या करेंगे कि हम इसको जब शेप्स में डिवाइड करेंगे तो इसको हम यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेंगे। अब हम इस रेक्टेंगल को, इसको अलग सा रेक्टेंगल ट्रीट कर लेंगे, इसको एक अलग रेक्टेंगल का बेस एरिया फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे हम ट्रायंगल का बेस एरिया फाइंड कर लेंगे। ट्रायंगल का बेस एरिया फाइंड करने के लिए हम 1/2 लगाएंगे, और क्योंकि हम सिर्फ यहाँ तक फाइंड कर रहे हैं, हमें इसका पता है कि इसकी जो हमारी लेंथ है वो हमारी 3 है, तो बाकी जो अगर 12 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 होगा। तो इसका मतलब है इस ट्राइंगल की जो हमारे पास लेंथ है वो 9 है। एक साइड हमारी 9 आ गई है और ये हमें साइड पता है कि ये वाली साइड हमें 18 है हमारे पास ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल के लिए हम इसको 8 × 19 कर देंगे, और अगर जब हम इस रेक्टेंगल का फॉर्मूला करेंगे तो दो साइड्स हमें वो पता है, वह 3 है एक, और एक हमारी साइड 18 है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रिज्म की जो हमारी लेंथ है वो हाइट है हमें पता है, वो हमारे पास ये गिवन है 35। इसको हम यूज़ कर लेंगे और इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसका सोल्यूशन एक बार हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से नोट डाउन किया है। ये स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फाइंड किया है, बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू प्लस बेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने दोनों के बेस एरिया फाइंड कर दिया। ये ट्राइंगल का है, ये रेक्टेंगल का है, और इसको प्रिज्म की जो हाइट है 35 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया।
ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 और अगले क्वेश्चंस के लिए आप प्लीज़ हमारी अगली वीडियो देखें। इसके अलावा अगर आपको कोई और एक्सरसाइज सॉल्व करानी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तालीम की दुनिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।